एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए, एजुकेशन सब्जेक्ट से जो यूजीसी नेट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में। किसके ऊपर बात हो रही है? जैनिज्म फिलॉसफी के बारे में बात हो रही है। जैनिज्म जो हमारे 9 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसमें एक है, और ये हेटेरोडॉक्स के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे आपने पढ़ा है कि जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। तो जो जैनिज्म है किस में आता है? हेटेरोडॉक्स में आता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलॉसफी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। आपको अगर और इसके बारे में जानना है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम जैनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी पे बात करते हैं। जो बच्चे एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा जरूर देखना। जैनिज्म सबसे पहले तो ये हेटेरोडॉक्स है और नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। या तो इसको हेटेरोडॉक्स कह सकते हो या नास्तिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी कह सकते हो। और इस ये सबसे बड़ी बड़ी बात है कि वेदों में बिलीव नहीं करते। डू नॉट बिलीव डू नॉट बिलीव इन वेदास। डू नॉट बिलीव इन वेदास। ठीक है, ये वेदों में बिलीव नहीं करते। अब बात कर लेते हैं जैन शब्द आया कहाँ से, जैन फिलॉसफी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जैन दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्राचीनतम रूप है। जो जैन दर्शन है भारतीय दर्शन में एक प्राचीनतम रूप है। इसमें अहिंसा को सबसे ऊपर माना गया है। यानी कि अहिंसा परमो धर्म, अगर आप कहो कि यहीं से लिया गया है तो कोई गलत नहीं होगा। अहिंसा को सबसे ऊपर माना गया है, मतलब अहिंसा को इतना सर्वोच्च स्थान दिया गया है इसमें कि ये अब चलते भी है ना तो अपने साथ एक झाड़ू लेके चलते हैं और उससे अपना मार्ग बहारते हुए चलते हैं, ताकि कोई कीट मकोड़े चींटे कोई पैर के नीचे कुछ ना आए। और अगर ये मुंह में मतलब सांस भी लेते हैं तो ढक के लेते हैं, ताकि बैक्टीरिया वगैरह माउथ के अंदर ना जाए। इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि सभी जीव जीना चाहते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या मान्यता है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि मुझे मरना है। और ये मोक्ष पे, मरने के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उस पे बिलीव नहीं करते। इनको लगता है जो हमारा जो संसार है ये आदि से अनंत तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आदि समय से चलते आ रही है और अनंत तक जाएगी। इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। इनका क्या कहने का मतलब है, इसके क्रिएटर मतलब कहते हैं ना, हम जैसे हिंदुइज्म में देखेंगे जो सांख्य फिलॉसफी है या बाकी सारी फिलॉसफी है उसमें देखेंगे कि भगवान ने पृथ्वी को बनाया है या कोई एक क्रिएटर है जिसने इस संसार को बनाया, इस दुनिया को बनाया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैन धर्म ये इन्फिनिटी तक चलेगा, और शुरू से ही इनिशियल से मतलब ये चलते आ रहा है, आदि से अनंत तक ये चलने वाला है। ये एक चक्रास है। इसमें कोई भी, जैसे मान लो अगर मैं एक बैंगल्स की बात करूँ, ये बैंगल है, तो इसमें आप अभी तो मैं यहाँ से शुरू की हूँ, आपको पता चल रहा है, लेकिन अगर बैंगल उठा के देखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका अंत कहाँ है और शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो ऐसे ही इनके अकॉर्डिंग आदि से अंत तक चलने वाला यह एक जो हमारा संसार है आदि से अनंत तक चलते रहेगा। जैन शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? वो जिन जिन से हुई है, जिन शब्द से हुई है। अगर आप बात करते हैं जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जिन शब्द से हुई है। और जिन शब्द का मतलब क्या होता है? जिन शब्द का मतलब होता है जो अपनी इच्छाओं से को जीत गया हो, जो अपनी इच्छाओं को क्या किया हो, जो अपनी इच्छाओं को व्यक्ति। जिन शब्द का मतलब क्या होता है? जो अपने हर आडंबर से ऊपर हो चुका हो, जो अपनी इच्छाओं को जीत लिया हो, यानी इंद्रियों को जीत लिया हो, कोई लस्ट उसके पास नहीं हो, कामनाओं को जीत लिया हो, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया हो, इच्छाओं पे क्या कर लिया हो? विजय प्राप्त कर लिया हो। जिन शब्द का मतलब ये है, यानी उसको किसी भी चीज की कोई भी किसी तरीके से लस्ट नहीं है। वो हर चीज का त्याग करने के लिए आया है इस दुनिया में। जो जिन शब्द का मतलब है वो ये है कि वो मनुष्य जो अब हर किसी भी चीज की त्याग कर सकते हैं, मतलब इच्छाओं को वो जीत चुका चुका है। ये वेदों की प्रामाणिकता पे या उसके कर्म कांड पे
वो सही नहीं मानता, ये उसको झूठ समझता है। तभी इसको कहा गया हेटेरोडॉक्स यानी नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी इसीलिए है। ये इसमें कहा जाता है कि अनेकांतवाद होना चाहिए। अगर जैन धर्म की मुख्य फिलॉसफी देखा जाए तो अनेकांतवाद, यानी कि हर किसी के लिए अपनी 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 फिलॉसफी, अपनी अपनी थ्योरी हो सकती है जीने की। हर जीव को जीने के लिए, हर प्राणी को जीने के लिए का कारण अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। तो अनेकांतवाद में ये बिलीव करता है। सबसे पहले इनके जो फाउंडर हैं वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को इसके 600 600 ईसा पूर्व या 600 छठी शताब्दी में जो कह सकते हो, उसमें ये इन्होंने इन्होंने इसको फिर से स्टार्ट किया महावीर। लेकिन इसके जो फाउंडर हैं वो ऋषभ देव यानी फर्स्ट तीर्थंकर। इनमें 24 तीर्थंकर की बात कही गई है। इसमें क्या कहा गया, 24 तीर्थंकर, जिसमें फर्स्ट ऋषभ देव है और लास्ट यानी कि जिन्होंने बहुत ज्यादा जैन धर्म को प्रचारित किया है वो कौन है, महावीर, स्वामी महावीर। इनका स्वामी महावीर के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म बिहार राज्य के वैशाली प्रांत में हुआ था। वैशाली प्रांत में गांव का नाम अभी मुझे सही से याद नहीं आ रहा। कु- कुंडकपुर या समथिंग इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मैं जब जन्म इनके जन्म स्थान एग्जैक्ट याद आता है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था वैशाली, बिहार राज्य के वैशाली जिले में। तो इनके जन्म के बारे में बिहार राज्य और वैशाली प्रांत में कुंडक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडक ग्राम में। कुंड ग्राम में हुआ था इनका जन्म। ये एक राजवाड़े मतलब राज परिवार में इनका जन्म हुआ था। हुआ ये कि 30 साल की उम्र में इन्होंने जो यज्ञ कर्म कांड को देखा और जहाँ पे बलि प्रथा को देखी, तो इनके मन में इन सब चीजों के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो गया कि अरे क्या है, वो जो जिसकी भी बलियां हम चढ़ाते हैं, या कोई भी धर्म या कोई भी समुदाय बलि प्रथा को बढ़ावा देता है, तो उसमें क्या होता है, किसी भी न किसी जीव को की हम हत्या कर रहे होते हैं, जबकि वो भी जीना चाह रहा होता है। वो भी जिस मनोकामना को पूर्ति के लिए हम उसको मार रहे होते हैं, वो भी अपने मन में ये इच्छा लेके चल रहा होता है कि भगवान मुझे भी, अगर अगर भगवान है तो वो ये कह रहा है, या अल्लाह गॉड है तो मुझे भी बचा लो, मुझे भी जीने का हक है। तो उस चीज को इन्होंने बलि प्रथा को देखा तो इनके इनका मन इतना द्रवित हो उठा, इतना कौमल्य हो उठा कि ये वहां से निकल गए तपस्या करने। और 12 साल तपस्या करने के बाद, यानी कि 30 साल में इन्होंने 30 साल से स्टार्ट किया और प्लस 12 कर दो, तो 42 इयर्स के एज में इनको बिहार राज्य के ही नालंदा जिले में ज्ञान की प्राप्ति हुई और इनलाइटमेंट हुआ, जो कैवल्य कहते हैं, उसकी प्राप्ति हुई। और वहां से इन्होंने जैन धर्म की को प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। ये है महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को बहुत ज्यादा, बहुत आगे ऊंचाइयों तक लेके गए। लेकिन जहाँ जैन धर्म बहुत सिमट के आज के टाइम में क्यों रह गया है, क्योंकि इनके जो रहन सहन है बहुत ही कठोर है, ये अहिंसा पे। तब आपने बीच में देखा होगा कि जो हम अगर इतिहास को उठा के देखते तो बीच में धर्म की लड़ाइयां बहुत लोगों ने लड़ी। जैसे जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, वेस्टर्न धार्मिक लोग थे, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गई या इस्लामिक धर्म हो गया, इन लोगों ने मार काट करके अपने धर्म को बढ़ावा दिया। इस्लाम में तो अभी मैं डीपली इसमें नहीं बता रही हूँ, लेकिन इस्लाम में तो कन्वर्ट करवाना, अपने धर्म में लोगों को बुलाना एक जैसे पायस काम माना जाता है। जैसे हमारे धर्म में पायस पवित्र काम कहा जाता है, वैसे ही उसमें कुछ पायस चीजें होती है कि आप दूसरे धर्म से लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करवा रहे हो। चाहे जिस तरीके से आपका तरीका जो भी हो, चाहे मार काट के करवाओ चाहे प्यार से करवाओ, तरीका कुछ भी हो। लेकिन जबकि इसमें कहा गया है कि आप किसी के मन को दुख नहीं पहुंचा सकते हो। तो इनके अहिंसावादी होने की वजह से इनको मतलब बहुत ज्यादा इनकी हत्या कर दी गई, इनके मंदिरों को तोड़ दिया गया और इनके जो अनुयायी रह गए वो बहुत कम सिमट के रह गए। आगे जाके इनमें भी दो भाग हो चुके हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो होते हैं जो कपड़े पहनते हैं और दिगंबर वो होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं।
महावीर पॉपुलराइज बाय महावीर वर्धमान। महावीर जैन धर्म किसके द्वारा पॉपुलर हुआ? तो महावीर स्वामी के द्वारा पॉपुलर हुआ। एट द एज ऑफ 42 ही गॉट कैवल्या, यानी कि नॉलेज की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट फील हुआ। दे बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, ये कर्म पे बिलीव करते, जैसा करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। नॉट नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, चूंकि ये वेद के सत्ता पे बिलीव नहीं करते, तो ये गॉड को भी यानी क्रिएटर पे भी बिलीव नहीं करते। दे बिलीव इन सोल, ये अपनी आत्मा पे बिलीव करते हैं, ये सोल पे बिलीव करते हैं, ये आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे फॉलोड बाय 24 तीर्थंकर। इस तीर्थंकर के फर्स्ट तीर्थंकर मैंने हमारे लिए, और लास्ट तीर्थंकर यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आईएएस वगैरह की अगर जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए सारे तीर्थंकर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना जरूरी होता है, क्योंकि उनको आंसर लिखने होते हैं बहुत लंबे लंबे, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करना होता है। तो नॉलेज, चूंकि हमने इसको अपने एमएड के सिलेबस में पढ़ रखा है, तो हमारे पास सिर्फ इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए सरसरी, मतलब आप कह सकते हो, इसके बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये स्यादवाद पे भी बहुत ज्यादा याद रखना है, किस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, जो है स्यादवाद के सिद्धांत पे भी फोकस करता है। स्यादवाद के सिद्धांत पे फोकस करता है। स्यादवाद को सापेक्षवाद भी कहते हैं, किसी चीज की सापेक्ष होना, किसी चीज का होना भी स्यादवाद कहा जाता है। कॉन्सेप्ट इसका क्या है जैन धर्म का? ये टू सेट पे इनके टू सेट्स हैं, दिगंबर और श्वेतांबर, जैसा कि पहली बात हो चुकी है हमारी। श्वेतांबर जो कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक है, द सीक्रेट in literature of Svetambara is written in form prakrit called अर्धमगधी। जो इनके लिटरेचर है श्वेतांबर के, उनको क्या कहते हैं? अर्धमगधी कहते हैं। और ये क्लासिफाइड हुए हैं अलग अलग 6 तरीकों, 6 उसमें क्लासिफाइड किए गए हैं। कौन कौन से? 12 अंगाज, 12 उपअंगाज, 10 प्रकीर्णन्स, और 6 छेद सूत्र, और 4 माल सूत्र, और 5 जो 2 हैं सूत्र ग्रंथाज हैं। 14 पूर्वाज इज ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीरा प्रीचिंग। ये इतना नहीं, अंगाज उपअंगाज के बारे में पूछेगा। बिसाइड इज द इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट आर कल्प सूत्रा भी है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। किसके थ्रू लिखा हुआ है? भद्रबाहु ने लिखा है इनको, भद्रबाहु चित्रा ने लिखा है। ठीक है, तो हम एक क्रक्स में देखते हैं जैन फिलोसफी को। अभी तक हमने क्या सीखा? जैन फिलोसफी हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, यानी नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी है। ये अनेकांतवाद पे बिलीव करता है, स्यादवाद पे बिलीव करता है। कैवल्य की प्राप्ति ऋषभ इनको कब हुई थी? महावीर जैन को कब हुई थी? 42 साल की उम्र में हुई थी। और इन्होंने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है सबसे ऊपर है, अहिंसा से ऊपर कुछ भी नहीं है। और इनके इनके जो फर्स्ट तीर्थंकर है उनका नाम है ऋषभ देव, और जो लास्ट तीर्थंकर है, तीर्थंकर का मतलब इनके अनुसार मान्यता ये है कि जो तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं अभी तक, और इतने अब इससे आगे नहीं होंगे। और यही इन्होंने ही जैन धर्म को एक एनलाइटमेंट यानी नॉलेज दी, और कैवल्य की प्राप्ति होने तक का मार्ग बताया। अब इनके जो 5 सिद्धांत हैं या 5 प्रॉमिस हैं, वोज हैं, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। ये है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। ठीक है, क्या है? अहिंसा, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना। फिर दूसरा है सत्य, सत्य, झूठ ना, जो सत्य है वो झूठ, मतलब सच पे है, झूठ नहीं बोलना है यहाँ। ठीक है, फिर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ठीक है,
कंट्रोल ओवर सेंस, जितने सारे इंद्रियां हैं उन इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य तो हर धर्म का एक मूल सूत्र है। अभी तक जो हिंदुइज्म में जितने सारे हैं, हिंदुइज्म, अच्छा बार बार हिंदुइज्म धर्म की बात होती है और यूजीसी नेट में कहीं हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोला गया है। तो हिंदू धर्म क्या है? सनातनी, जो सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल है ना, ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो सिक्स है, इन्हीं सिक्स को मिला देंगे जो दो दो के पेयर में आते हैं। सांख्य, योगा, न्याय वैशेषिका, ऐसे जो दो दो के योग, यही छह छह फिलॉसफी मिलके जो सिक्स फिलॉसफी है ना, इन सिक्स फिलॉसफी का निचोड़ जो है वो है सनातन धर्म, वो है हिंदुइज्म। ठीक है, उसे ही सनातनी कहते हैं, उसे ही हिंदुइज्म कहते हैं। हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक मत नहीं है, ये छहों को, यानी इसमें भी देखो, इसमें भगवान की, कई जगह भगवान की सत्ता को स्वीकारा गया और कई जगह नहीं स्वीकारा गया। इतना बड़ा, मतलब आप कह सकते हो इतना फ्लेक्सिबल जो सनातन धर्म है, इतना फ्लेक्सिबल धर्म है कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अब इसमें हम अभी बहरहाल हम बात कर रहे हैं जैन धर्म पे। असत्य, नॉट टू बी टेकन एनीथिंग अनविलिंग ऑफर्ड। असत्य, किसी भी चीज को, मतलब कोई भी चोरी नहीं करना है, किसी भी चीज को जो तुम्हारा नहीं है उसको स्वीकार नहीं करना है। अपरिग्रह, संपत्ति का संचय नहीं करना है। अपरिग्रह, इसको क्या कहते हैं? अपरिग्रह। अपरिग्रह, संपत्ति का संचय नहीं करना है, जो है वो आज में जियो। कल आपके लिए प्लान, कल आपके लिए ये काल चक्र, जो जैसा कि आप, मैंने पहले बताया, जैन धर्म जो है ये आदि से अनंत तक यानी काल चक्र के द्वारा चल रहा है। तो काल चक्र में आपके लिए कल भी कुछ ना कुछ होगा जो आपके जीवन यापन के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये है जैन धर्म का, ये पांच जो प्रॉमिस है, ये है क्या क्या? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह। इनका जो मोटो है, यानी जैन धर्म का जो मोटो है वो क्या है? ये मोटो है परस्परोपग्रहो, यानी कि जीवनेम, परस्परोपग्रहो जीवनेम, यानी कि सभी जीव जो है एक दूसरे के जीवों के परस्पर उपकार से ही, या सभी जीव एक दूसरे पे आश्रित है। इसका मतलब क्या होता है? परस्पर उपग्रहों का मतलब होता है कि सभी जीव एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के उपकार से ही आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की हेल्प से ही आगे बढ़ते हैं। यानी कि द फंक्शन ऑफ सोल इज टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प से हर जीव आगे बढ़ता है या काम करता है। इनके 9 तत्वाज है। कौन कौन से फंडामेंटल्स 9 तत्व हैं? जीवा, अजीवा, असर्वा, बंधा, स्रवा, निर्जरा, मोक्षा। ठीक है, ये इनके 9 तत्व हैं। अब आगे है जो 24 तीर्थंकर है, इनके बारे में हमें उतना, इसके लिए हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं कहूंगी कि फर्स्ट याद रखना है और लास्ट याद रखना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके मेटाफिजिक्स क्या कहती है। मेटाफिजिक्स को हम तत्व मीमांसा कहते हैं। मेटाफिजिक्स क्या होता है? तत्व मीमांसा। ठीक है, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। ड्यूअलिस्टिक रियलिटी है, दो चीजों पे बिलीव करती है। टू रियलिस्टिक कौन कौन से? जीवा और अजीवा, यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। दीज आर इंडिपेंडेंट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में। देयर इज नो गॉड, गॉड की सत्ता पे बिलीव नहीं करता। ये सोल पे, ये अनेकांतवाद पे बिलीव करते हैं। किस पे बिलीव करते हैं? अनेकांतवाद पे, मतलब हर सोल अपने आप में अलग अलग, पोलैरिटी ऑफ सोल, हर सोल अपने आप में अलग है, हर किसी का फंक्शन अलग है, हर किसी का काम अलग है। ठीक है, तो जैन फिलोसफी जो है वो अपने आप में एक अहिंसा परमो धर्म को ही मान्यता बढ़ावा देता है। ठीक है, इपिस्टिमोलॉजी इसका क्या है? इपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। इपिस्टिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ज्ञान मीमांसा। जो टर्म हिंदी में समझाने लायक है मैं हिंदी में वहां लिख भी दे रही हूँ,
सो दैट ये ज्ञान मीमांसा हो गई एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, टू टाइप ऑफ नॉलेज, अप्रोक्ष नॉलेज पे बात करता है और परोक्ष नॉलेज पे बात करता है। अप्रोक्ष नॉलेज क्या है? दिस नॉलेज हैव नो मीडियम, दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, ये अपने आप मिलता है, एनलाइटमेंट कोई मीडियम से नहीं होता, कहते हैं ना अलौकिक ज्ञान, वो है। ठीक है, अवधि जना, महायान पर्याय जना और केवल्य जना। ठीक है, ये अप्रोक्ष नॉलेज में आता है। परोक्ष नॉलेज क्या है? माटी और सूत्रा, श्रुता, माटी और श्रुता। जो समस्या जो जो समस्या मतलब अपरोक्ष जो सामने है डाउट, वो है उसको कहते हैं हम परोक्ष नॉलेज, यानी कि माटी परसेप्चुअल और इन्फेरेंशियल होता है, और सूत्रा वर्बल और टेस्टोमनी और शब्द में होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी इन हिंदी, एपिस्टेमोलॉजी इन हिंदी। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैन फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैन फिलोसफी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैन फिलोसफी। जो इनकी एपिस्टेमोलॉजी और है आगे क्या है, तीन प्रमाण पे बिलीव करते हैं। तीन प्रमाण कौन कौन से हैं? परसेप्शन है, इन्फ्लुएंस है और वर्बल टेस्टिमोनी है। ठीक है, ये इनके तीन प्रमाण है प्रत्यय। और फाइव काइंड ऑफ राइट नॉलेज कौन कौन से हैं? फाइव काइंड ऑफ राइट नॉलेज हैं, माति, श्रुता, अवधि, मनाया प्रयाया एंड केवल जना। ठीक है, मना प्रयाय इसको बोलते हैं, हिंदी में भी लिख ही देती हूँ। ये अवधि ज्ञान है, और मना प्रयाय मना पर्याय। ठीक है, एंड केवल्य जना, या केवल ज्ञान या केवल जना। फाइव काइंड ऑफ इनडायरेक्ट नॉलेज जो है, स्मृति है, मेमोरी है, ठीक है, प्रत्यय विज्ञान है, रिकॉग्निशन, अनुमान है, तर्क है और अगम है। ठीक है, ये है इनके फाइव काइंड ऑफ इनडायरेक्ट नॉलेज यानी अप्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, थ्री टाइप ऑफ रॉन्ग नॉलेज जो है वो कौन कौन से हैं? डाउट, समस्या, विपर्याय, मिस्टेक एंड और इसको क्या कहेंगे भाई? इंडिफरेंट यानी अनाध्य अवश्या। ठीक है, अब आई होप कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये खत्म हो चुका है। इसका एक्सियोलॉजी क्या है? असीमा, मोरल वैल्यू और टू अटेंड लिबरेशन। ठीक है, इनका जो एक्सियोलॉजी है वो क्या है? नॉन वायलेंस पे बात करते हैं, ये नॉन वायलेंस पे बात करते हैं, मोरल वैल्यूज पे बात करते हैं, और टू अटेंड लिबरेशन, ये सबके साथ सहानुभूति सौहार्द से रहने पे बिलीव करते हैं।
फंडामेंटल प्रिंसिपल डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस गॉड वर्ल्ड इज नॉट क्रिएट बाय गॉड इन, जो हमने बात पहले ही कर रखा है उसी के बारे में यहाँ पे एक बार क्रक्स के बारे में या समराइज करते हुए इसको देख लेते हैं। Do not believe in existence of God. World is not created by God. In it is created by maintained by an universal soul. ये अपने आप ही चल रहा है। 12 तीर्थंकर गुरुज और लिबरेट, जो तीर्थंकर गुरुज होते हैं, टू सेट्स होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। मेन पर्पस ऑफ द ऑब्टेन कैवल्य, यानी कि इसमें ज्ञान की प्राप्ति मेन पर्पस है इसका, इनका। त्रियांश क्या है? सम्यक दर्शन। इनमें त्रियांश होता है त्रिरत्नाज। त्रिरत्नाज क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक जना और सम्यक चित्र। राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। जैन काउंसिल जो है फर्स्ट पाटलिपुत्र एंड बल्लवी। असीमा, नॉन वायलेंस इज वर्ल्ड, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा नॉन वायलेंस इन वर्ल्ड। अहिंसा परमो धर्म। पहली बात, टू काइंड ऑफ सब्सटेंस, जीवा एंड अजीवा, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग पे बात करते हैं। जीवा जो मैटर है और जीवा में क्या क्या है? मैटर्स है, धर्म है, अधर्म है और अक्ष, अक्ष और काल है, ठीक है। और अजीवा वॉज क्या है? इसमें 5 मेन वॉज है। पहली हो चुका है अहिंसा, सत्य, सत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, सत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 5 क्वालिटीज वो जो है, गुण सूत्र जो है, दिक व्रता, ये इतना नहीं आएगा। भागा, उपग्रह ये सब हमें हमारे उसमें नहीं आएगा। 4 डिसिप्लिनरी वाउज जो है, ये सम्यक वर्ता, ये सब चीजें नहीं आएगी। अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूट एंड, ये नॉन अनेकांतवाद, सबके लिए अलग अलग तरीके से हर चीज, एक चीज हर हर मतलब हर सिचुएशन को एक इंसान के ऊपर या एक जीव के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, ये उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए कह रहा है। स्यादवाद पे बात करती है, प्रोबेबिलिटी, सॉरी। और 7 फोल्ड जजमेंटल है। इन सम वेज इट इज, in some ways it is not, in some ways it is and it is not, in some ways it is and it is indescribable, और in some way it is not and indescribable, ठीक है। in some ways it is not and it is indescribable and in some ways it is indescribable, ये है इसके 7 फोल्ड जजमेंट है। एम्स ऑफ एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो हम मिलते हैं अब अपने नए दर्शन, नए जो हेट्रोडॉक्स दर्शन या हेट्रोडॉक्स फिलोसफी है, यानी कि चरवाक फिलोसफी या बौद्धिस्ट फिलोसफी पे अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक आई होप जैन फिलोसफी आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। इनके क्रक्स एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मेरिट्स और डिमेरिट्स पे भी बात की करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक बार हम फिर से इसके ऊपर बात कर लेते हैं, जैन फिलोसफी के ऊपर, कि जैन फिलोसफी क्या क्या कहता है। जैन फिलोसफी के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। जो लास्ट तीर्थंकर है वो कौन है? वो है महावीर स्वामी, ठीक है। और जैन धर्म अहिंसा परमो धर्मों पे बात करता है। जैन धर्म स्यादवाद के ऊपर बात करता है। इसके अकॉर्डिंग, जैन धर्म के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये क्रिएट नहीं किया गया, ये इसका कोई क्रिएटर नहीं है, ये अपने आप काल चक्र के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। इसमें इसके 2 पार्ट हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। 5 वॉल्स हैं, प्रमाण इसके 3 हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो गई होगी, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।